अलाइड अकेडमी में आप सबको वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माशाल्लाह आज है जी 12वां रोज़ा और मेरे तो रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं। आप सब बताएं आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं और पेपर की तैयारी कैसी चल रही है। आज क्लास तहम का पहला मैं इंग्लिश का पेपर है, तो उन बच्चों के लिए पहले खसूसी दुआ कर लेते हैं। आप सब ने मिलके आमीन करना है और नीचे कमेंट में भी आमीन लिखने देना है, ताकि पता नहीं आपकी ही आमीन से उनके मार्क्स अच्छे आ जाएं। ठीक है, अल्लाह पाक उन सब को अच्छे नंबरों से कामयाब करे, आमीन। चलिए जी, आज हम जो बोर्ड पेयरिंग स्कीम देखेंगे है वो जी मुतालिया पाकिस्तान के हम बोर्ड पेयरिंग स्कीम भी देखेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन अहम है, आपको कौन से क्वेश्चन करने चाहिए और कौन से क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। बच्चों को यही नहीं पता कि बोर्ड के पेपर जो मुतालिया पाकिस्तान का पेपर आएगा वो किस लिहाज से आएगा, उसकी स्कीम कौन सी है। ठीक है जी, हमारे पास हैं जी इसके चार चैप्टर हैं। उसकी मैं आपको बताऊंगी कि इसमें मरूज़ी आएगी तो वो किन चैप्टर्स में से आएगी तो कितनी कितनी आएगी, और उसमें शार्ट क्वेश्चन आएंगे तो वो कितने आएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 50 मार्क्स हैं। 50 नंबर का ये एक पेपर आएगा आपके पास। ठीक है, मुतालिया पाकिस्तान का पेपर है, उसमें हमारे पास 3 पोर्शन होते हैं। उसमें एक होता है हिस्सा अव्वल जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं, और एक होता है हिस्सा दोम जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं, और उसी का एक पार्ट होता है तफसीली सवाल। ठीक है, तफसीली सवालात के जवाब दें। सबसे पहले हम बात करते हैं जी मरूज़ी सवालात पे। मरूज़ी आएगी तो आपकी किन चैप्टर में से आएगी तो वो कितनी कितनी आएगी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो मरूज़ी आएगी वो 10 नंबर की आएगी। ठीक है, 50 नंबर का टोटल पेपर है, इसमें से 10 नंबर की मरूज़ी आएगी और एक मरूज़ी का 1 नंबर होगा। आपके पास 10 मरूज़ी आएंगी। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 सबसे पहले है जी चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में से आपके पास 2 MCQs पूछे जाएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 में आपसे 3 MCQs पूछे जाएंगे, और ये MCQs कहाँ से होंगे मैं आपको ये भी बताऊंगी, आपने वीडियो को फुल देखना है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 उसकी भी आपके पास 3 MCQ मरूज़ी आएंगे। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 4 के भी 2 MCQs आएंगे आपके पास। ये टोटल मिला के आपके पास 10 MCQs आएंगे। ठीक है, 10 मरूज़ी आएगी। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो हिस्सा दोम का फर्स्ट वाला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 2। उसके आते हैं जी 9 क्वेश्चन आते हैं, और उसमें से हमने कोई से भी 6 क्वेश्चन करने होते हैं, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। टोटल मिला के हमारे 12 नंबर बनेंगे। देखिए, कोई से भी 6 हमने सवाल करने हैं, उसमें से कोई से 6 सवाल करेंगे, एक सवाल हमारा 2 नंबर का है। टोटल मिला के हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के 12 मार्क्स बनेंगे। ठीक है, इसका है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है, उसमें से आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये टोटल मिला के आपके 9 बन जाते हैं, लेकिन आपने करने होते हैं 6। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी जी चैप्टर नंबर ये फर्स्ट और सेकंड तो हमारा हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में आपके पास फिर पहले तीसरे चैप्टर के 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 5 के आएंगे आपके पास चैप्टर नंबर 4 के आएंगे आपके पास 5 क्वेश्चन। ये भी टोटल मिला के आपके पास 9 क्वेश्चन हो जाते हैं, जिसमें से आपने सिर्फ 6 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, 12 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 और 12 नंबर का क्वेश्चन नंबर 3, ये टोटल मिला के हमारे पास 24 मार्क्स बन जाते हैं। ठीक है, 24 मार्क्स हमारे ये हो गए, 10 नंबर MCQs के और 24 नंबर हमारे शॉर्ट क्वेश्चन के हो गए। उसके बाद आ जाते हैं जी तफसीली सवालात पे। तफसीली सवालात में जो क्या होता है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 उसका आपको आता है एक क्वेश्चन आता है, वो होता है 8 नंबर का। 8 नंबर का आपको एक क्वेश्चन आना है। ठीक है, वो किस चैप्टर में से आएगा, जो पहला सवाल है वो पहले चैप्टर में से आएगा। ठीक है,
और जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपके पास वो भी आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्वेश्चन आएगा आपके पास, ठीक है। 8 नंबर का ये है और 8 नंबर का ये आएगा आपके पास, ठीक है। ये 3 सवाल आते हैं, 3 सवाल में से आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। 8 नंबर का एक सवाल होता है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, वो 2 चैप्टर को मिला के आपको 2 पार्ट देते हैं। तो 4 नंबर का एक पार्ट होता है और 4 नंबर का एक पार्ट होता है। इन दोनों को मिला के आपके 8 नंबर बनेंगे। एक चैप्टर नंबर 3 में से आएगा और एक 4 में से आएगा, और ये 4 मार्क्स का ये होगा और 4 मार्क्स का ये, इन दोनों को जमा ऐड करेंगे तो ये हमारे 8 नंबर बनेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये इसकी स्कीम का तो पता चल गया होगा। अब हम आ जाते हैं जी, हमने ये क्वेश्चन जो करने हैं, इसकी तैयारी करनी है, तो वो कहाँ से तैयारी करनी है। आपने इनकी जो तैयारी करनी है वो आपने बेशक इसका मॉडल पेपर यूज़ ना करें, मॉडल पेपर से ना भी तैयारी करें। जो मुतालिया पाकिस्तान का पेपर होता है वो जो उन्होंने पीछे इंशाइया क्वेश्चन मशकी सवालात दिए होते हैं और MCQs दिए होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन दिए होते हैं, सिर्फ उसी में से आता है, ये अंदर से भी नहीं आता, ये सिर्फ उन्हीं में से आता है जो उन्होंने पीछे से दिए होते हैं। ये जो आपको उन्होंने दिए हुए हैं ना मरूजी, ये देखिए, ये आपके पास यूनिट नंबर 1 की है, ये चैप्टर नंबर 1 के MCQs हैं, मशकी सवालात, ये MCQs हैं। और ये हाली जगह नहीं आती पेपर में, लेकिन ये होता है कि ये MCQs में तब्दील हो जाती है, उसी लिहाज से ये पूछ लेते हैं। और उसके बाद ये शार्ट क्वेश्चन है, आप यही शार्ट क्वेश्चन याद कर लें तो यही शार्ट क्वेश्चन जो है बोर्ड के पेपर में आएंगे। और इसमें से जो अहम क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो अहम क्वेश्चन है वो एक है नज़रिए के माहज़ और हमीयत, नज़रिया पाकिस्तान के नासर, ठीक है, और 2 कौमी नज़रिया। ये कब ज़्यादा पहले आता था, अब नहीं आता। और इसमें से एक अल्लामा इकबाल के इरशादात या कायद आज़म के इरशादात, ये आप लोगों ने कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 2 पे चलते हैं। यूनिट नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपने सारे करने हैं, उसको चॉइस पे ना छोड़ें। तकरीबन पहले के 5 थे और इसके 8 हैं, ठीक है, तो आपने वो करने हैं। और ये यहाँ से चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन में आपने जो क्वेश्चन करना है वो कायदे आज़म के 14 नुकात कर लेने हैं, करारदारी मकासद के अहम नुकात, पाकिस्तान के बाद पेश आने वाली इब्तदाई मुश्किलात का जायज़ा लें, ठीक है। एक कायदे आज़म के 14 नुकात, करारदारी मकासद के अहम नुकात, ठीक है। और उसके बाद आपने एक क्वेश्चन करना है 1962 के आइन की नुमायाँ हुसूसियात, 1962 के आइन की नुमायाँ हुसूसियात, ये भी आपने लाजमी करना है, ठीक है। अगर आप यही चंद क्वेश्चन इसमें से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। इनमें से आपने परेशानी होना, ये क्वेश्चन लाजमी पेपर में आते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 के आ जाते हैं जी, कहाँ गया चैप्टर नंबर 3, कहाँ से ख़त्म हो रहा है। ये चैप्टर नंबर 3, इसके भी MCQs और ये हाली जगह आप लोगों ने लाजमी कर लेनी है। मैं फिर बता रही हूँ, हाली जगह पेपर में नहीं आती, लेकिन वो MCQs में पूछ लेते हैं। और शार्ट क्वेश्चन आपने इसके सारे करने हैं, इसके सारे शार्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अहम है। जंगलात के फ़वाइद और ये जंगलात के कटाव के 2 नुकसान, ये लाजमी आते हैं पेपर में। आपने ये वाले शार्ट क्वेश्चन लाजमी करने हैं। शार्ट क्वेश्चन आपने सबके सारे करने हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें से मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपके पास टाइम शार्ट है, आपने सारा साल इसकी तैयारी नहीं की, तो आप ये वाले क्वेश्चन लाजमी कर लें, ठीक है। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो तफसीली सवाल आपने करना है वो पाकिस्तान का महल्ला वकू और इसकी हमीयत, ठीक है। तिब्बी खदोहाल वाला भी करना है और पाकिस्तान की आबो हवा के हित्ते और इंसानी ज़िंदगी पर असरात, ठीक है। जो ये वाला क्वेश्चन है ये लाजमी है, ठीक है। और उसके बाद ये वाले आपने तीनों लाजमी करने हैं, पहले 3। और उसके बाद यहाँ से आपने जो करना है पाकिस्तान में जंगलात की इकसाम, हमीयत और तहफ़्फ़ुज़ पर बहस करनी है, ठीक है ये। और उसके बाद आपने इसमें से जो करना है वो आलूदगी से क्या मुराद है, ठीक है, ये वाला आप कर लें। अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आपने ये जो इसके ऊपर वाला क्वेश्चन है पाकिस्तान में पानी, ज़मीन, नबातात और जंगली हयात को, ये वाला जो क्वेश्चन है आपने ये वाला भी लाजमी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3
चैप्टर नंबर 3 में है। शॉर्ट क्वेश्चन आपने सारे करने हैं, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन जो आपने करने हैं, इसमें से आपने जो करना है ये एक लास्ट वाला करेंगे आप और एक फर्स्ट वाला कर लें। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप ये वाला कर लें। मेरी राय यही है कि आप पहले जो 2 चैप्टर हैं आप उनको अच्छे तरीके से याद कर लें। जो चैप्टर 3 है आप उनको चॉइस पे रख लें कि अगर आपको अगर आपने यूनिट नंबर 1 एंड 2 के सारे क्वेश्चन कर लिए लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी, तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आपका फुल पेपर 50 नंबर आपके फुल आ जाएंगे उसमें से, क्योंकि मैंने आपको अभी जो पेपर की पेयरिंग स्कीम बताई है वो उसमें से जो फर्स्ट जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन जो हमने 16 नंबर का पेपर अटैम्प्ट करना होता है वो हमारे पहले 2 चैप्टर में पूरे हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी बुक के पेपर की पेयरिंग स्कीम उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसमें आपको हर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लाइक लाजमी किया करें, भूल ना जाया करें। इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाई जाती हैं, इतना कुछ सर्च करने के बाद आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाती है, तो आपका इतना सा तो राइट बनता है, तो आप एक लाइक तो ज़रूर